टेस्ट के अंदर इस तरह के MCQs आते हैं। अब एडवर्ब है, जिस तरह हमारा टॉपिक बाबर डिड नॉट विजिट देयर अगेन। अब यहाँ अंडरलाइंड वर्ड नॉट है, आगे लिखा होता है हेयर अंडरलाइंड वर्ड इज डैश या हेयर वर्ड नॉट इज डैश इन ग्रामर। तो प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है, एडवर्ब है, नॉट है। तो यहाँ पर ये जो नॉट यानी नन ऑफ देम, ये जो नॉट है ग्रामर में ये क्या है हम अभी इस वीडियो में पढ़ेंगे, फिर हम इस ऑप्शंस को जो है टिक करेंगे। दूसरे नंबर पे जिस तरह है ही वॉज वेरी हैप्पी फॉर यू। वेरी वेरी क्या है ग्रामर के अंदर, जिस तरह मिसाल हैप्पी है, हैप्पी एडजेक्टिव है, उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन है, यू जो है ये प्रोनाउन है, वाज वर्ब है, यहाँ पे ही जो है प्रोनाउन है। तो वेरी क्या है, अब ऑप्शंस दिए हुए हैं कि वर्ब है, प्रीपोजिशन है, कंजक्शन है या इंटरजेक्शन है। जिस तरह नंबर 3 है बाबर आजम प्लेड ब्यूटीफुली। ऑप्शंस हैं, अब ब्यूटीफुली के नीचे अंडरलाइन है, लाइन है दी हुई कि ये जो ब्यूटीफुली है ये क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन है या ऑल ऑफ देम है। तो अब हमारा टॉपिक है एडवर्ब। इस तरह के MCQs को हम किस तरह सॉल्व करेंगे अभी हम सीखेंगे। अब एडवर्ब हमारा टॉपिक है, तो एडवर्ब की जो डेफिनेशंस हैं आप इस तरह भी बना सकते हैं कि एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच शोज द मीनिंग ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर वर्ड एडवर्ब। या ये सिंपलेस्ट डेफिनेशंस जो मैंने आपसे शेयर की है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर वर्ड, यानी एन अदर एडवर्ब, यानी ऐसा वर्ड, एडवर्ब जो है ऐसा वर्ड जो वर्ब के बारे में बताए या एडजेक्टिव के बारे में बताए या खुद अपने बारे में बताए, यानी खुद अपने एडवर्ब के बारे में बताए, वो क्या है एडवर्ब। अब इसको मॉडिफाई किस तरह करें, जिस तरह मिसाल तौर वर्ब को करता है, यानी वर्ब के बाद आए, आगे सेंटेंस ख़त्म हो जाए, वर्ब के बाद जो भी वर्ड आए एज अ प्रीपोजिशन हम जिसको समझते हैं वो एडवर्ब होगा। जिस तरह मॉडिफाइज वर्ब, वर्ब को किस तरह एडवर्ब मॉडिफाई करता है, जिस तरह कम है, कम इन जो है वर्ब के बाद इस्तेमाल हो रहा है, वैसे इन प्रीपोजिशन में हम पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे इन क्या होगा एडवर्ब होगा। अक्सर हम कहते हैं ना यार मेरा पेपर बहुत अच्छा हुआ, 70+ नंबर आएंगे, फिर जब रिज़ल्ट आता है तो रिज़ल्ट में अक्सर 40+ होते हैं या 30+ होते हैं। कहते हैं यार पेपर भी इजी था, क्या हुआ, मेरे साथ बेड लक हो गया। तो ये कोई बेड लक वगैरह नहीं होता दोस्तों, ये बस हम ये है कि हम अच्छे से इसको रीड नहीं करते, स्पेशली ग्रामर को। अब यहाँ पर ये जो एडवर्ब का टॉपिक है इतना बहुत ऐसा समझें, स्पेशली जो भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं इसको ज़्यादा उठाते हैं, क्योंकि हर किसी को पता है इन है, विद है, आउट है, ऑन है, एट है, ये सारे प्रीपोजिशन है, लेकिन फिर वो इस तरह सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं। अब इन प्रीपोजिशन है लेकिन यहाँ पे एडवर्ब है। कम हेयर, हेयर प्रोनाउन है, हेयर यहाँ जगह का नाम नहीं लिया, लेकिन कम हेयर वर्ब के बाद इस्तेमाल आ रहा है कि सेंटेंस ख़त्म है, एडवर्ब है। अब यहाँ पे मूव ऑन, वर्ब है मूव ऑन, एडवर्ब हुआ। गो आउट, गो वर्ब है, वर्ब के बाद इस्तेमाल हुआ, एडवर्ब हुआ। यानी इसलिए लिखा हुआ है एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज या व्हिच मॉडिफाइज वर्ब, जो वर्ब को मॉडिफाई करे। तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है यहाँ पे, कम ऑन, पास आउट। तो यहाँ पर वर्ब के बाद आ रहा है, जब भी वर्ब के बाद कोई भी प्रीपोजिशन का वर्ड आ जाए, जिस तरह इन, ऑन, आउट वगैरह, तो हम वहाँ पर प्रीपोजिशन नहीं एडवर्ब पढ़ेंगे, क्योंकि वो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। प्रीपोजिशन तो नॉन प्रोनाउन को करती है ना। यहाँ पर कम इन में कोई नाउन है, प्रोनाउन है, नाउन है नहीं है, मतलब ये कम इन में इन जो है किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कम के लिए। हेयर में, यहाँ इस सेंटेंस में हेयर किसके लिए इस्तेमाल हुआ, कम के लिए। कम क्या है, वर्ब है। ऑन किसके लिए इस्तेमाल हुआ, मूव के लिए। मूव क्या है, वर्ब है। वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब के बारे में बता रहा है, वर्ब की वजाहत कर रहा है, मतलब
एडवर्ब है। वैसे ही सेम एग्जांपल गो, कम, पास के। अब हमने पढ़ा कि वर्ब को मॉडिफाई करता है। अब हम पढ़ेंगे, आपने सीख लिया किस तरह वर्ब को मॉडिफाई करता है। इस तरह भी कह सकते हैं, मिसाल दे आर वर्किंग, वो काम कर रहे हैं। वर्किंग जो है वर्ब है। अब दे आर वर्किंग स्लोली, दे आर वर्किंग स्लोली, वो आहिस्ता आहिस्ता काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग क्विकली, वो जल्दी जल्दी में काम कर रहे हैं, जल्दी से काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग वेरी स्लो, वेरी, अब ऐसे यानी वर्क, वर्किंग, दे आर गोइंग स्लोली, दे आर वॉकिंग, दे आर वॉकिंग स्लोली। मिसाल दे आर रनिंग, फिर दे आर रनिंग फास्टली, रनिंग वर्ब है, फास्टली एडवर्ब है। वैसे ही यहाँ पर भी आता है इन फ्रेजल वर्ब के साथ। उसके बाद मॉडिफाइज एडजेक्टिव आपने पढ़ा। एडजेक्टिव को किस तरह मॉडिफाई करता है, इसके दो तरीके हैं। या तो किसी एडजेक्टिव के साथ ly के साथ आ जाए, जिस तरह ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली, या तो किसी एडजेक्टिव से पहले वेरी का इस्तेमाल आ जाए, जिस तरह वेरी ब्यूटीफुल, वेरी स्मॉल, वेरी लार्ज, वेरी टॉल, वेरी मच, वेरी गुड, वेरी चीप वगैरह। तो यहाँ पर स्मॉल एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए इस्तेमाल हुआ वेरी। अब स्मॉल छोटा, कितना छोटा, वेरी बहुत छोटा। यानी इसको एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है, एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है। मतलब ये क्या है, एडवर्ब। चीप सस्ता, कितना सस्ता, वेरी चीप, भाई बहुत ज़्यादा सस्ता, बहुत सस्ता। वेरी गुड, गुड अच्छा, कितना अच्छा, वेरी, वेरी गुड बहुत अच्छा। मच ज़्यादा, वेरी मच बहुत ज़्यादा। टाल लंबा, वेरी टाल बहुत लंबा, लार्ज। उसके बाद स्मॉल, चीप, ये सारे जो हैं आप इस तरह एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव में किस तरह आ रहा है एडवर्ब, उसकी मॉडिफिकेशन करने। उसके बाद है, मैंने आपसे यहाँ पे डेफिनेशन शेयर की, वर्ब एडजेक्टिव आर अनदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब ऐसा वर्ड है जो अपने आप को भी मॉडिफाई करता है। वर्ब और एडजेक्टिव को तो अपनी जगह, लेकिन अपने आप को भी इसने नहीं छोड़ा। किस तरह, मॉडिफाइज अनदर एडवर्ब, एडवर्ब पहले से इस्तेमाल है लेकिन किसी दूसरे एडवर्ब के बारे में भी बता रहा है। या एडवर्ब मॉडिफाइज इटसेल्फ, एडवर्ब अपने आप को बताता है, शो करता है। वेरी है, वेरी ब्यूटीफुली, ब्यूटीफुली आप ऊपर पढ़ के आए हैं। ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ly लगा दिया, एडवर्ब बन गया। वेरी इस्तेमाल हुआ, ये भी एडवर्ब, ये भी एडवर्ब। अब जिस तरह क्विक एडजेक्टिव है, जल्दी, क्विकली ly लगा दिया। स्लो एडजेक्टिव है, ly लगा दिया, एडवर्ब बन गया, वेरी। अब इसका फार्मूला क्या है कि किसी भी एडवर्ब के आगे अगर वेरी लगाओगे तो वो भी एडवर्ब बन जाएगा। वेरी क्विकली, वेरी स्लोली, वेरी ब्यूटीफुली, स्पेशली। तो दोस्तों ये आज का हमारा वीडियो है। अभी जो टेस्टेज आए भी, स्क्रीनिंग टेस्टेज या उसके बाद SPSC जो टेस्टेज लेगा अभी, SST का, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट का, और उसके बाद अभी जो टेस्टेज हैं फरवरी में हम सुन रहे हैं कि 4 फरवरी को शुरू हैं, म्यूनसिपल ऑफिसर, टाउन ऑफिसर वगैरह की, हेड मास्टर्स की। तो ये उनके लिए भी, और जितने भी टेस्टिंग सर्विसेज हैं या बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं, सब के लिए स्पेशली MCQs ही आते हैं। तो MCQs का जो पोर्शन है ऑब्जेक्टिव, ये उसके लिए बेस्ट है। फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट ओनली व्हाट्सएप 034998299610। जब भी आप व्हाट्सएप पर अगर मैसेज करें तो अपना नेम एंड सिटी लिख के भेजें। काफ़ी मैसेजेस आए हुए हैं जिसके अभी तक हमने नहीं देखे, माजरत करते हैं। इंशाल्लाह अज़ीम जल्दी से जल्दी आपको रिस्पांस करेंगे। तो अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह अज़ीम साथ हैं, मिलते हैं।